हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। डिज़ाइन बहुत ही सिंपल इजी सी है। ये किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे इसे बना सकते हैं, सभी में ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी। लेडीज़ कार्डिगन, पुलोवर, श्रग, जैकेट सभी में अच्छी लगेगी। शॉल स्टॉल में भी अच्छी लगेगी, ब्लैंकेट में भी अच्छी लगेगी। बच्चों के ब्लैंकेट बनाएं या फिर किसी भी तरह का स्कार्फ में भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी। बच्चों के स्वेटर में भी ये डिज़ाइन बहुत ही जचेगी। तो ये देखिए, ये बैक साइड से ये इस तरह से है, फ्रंट साइड से ये है। आसान सी डिज़ाइन है और ख़ूबसूरत भी बहुत है। तो ये डिज़ाइन 14 सिलाई में बनने वाली है और टोटल 18 फंदों में ये बनने वाली डिज़ाइन है। तो इसके लिए 18 के मल्टीपल से फंदे डालें और एक फंदा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। तो मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने 18 फंदे और एक फंदा एक्स्ट्रा रखा है, 19 फंदे। आप इसे बनाएं तो अगर ज़्यादा जब बनाएं तो इसे 18 के मल्टीपल से बनाएं। 2 फंदे मैंने एज स्टिच के रखे हैं। तो फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर ये पूरी सिलाई हम 17 फंदे सीधे बनाएंगे। फर्स्ट रो है ये, 17 फंदे सीधे। एक एज स्टिच का फंदा स्लिप कर लेंगे और एक उल्टा, 17 फंदे सीधे। डिज़ाइन आगे बनाने के लिए उल्टे के बाद फिर 17 सीधा बुने। तो मैंने दोनों तरफ 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं एज स्टिच के। जब आप आगे ज़्यादा फंदे डालें तो 18 के मल्टीपल से फंदे डालें। 2 फंदे, एक फंदा एक्स्ट्रा रखें और 2 फंदे एज स्टिच के। उल्टी सिलाई में हम उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा बुनेंगे। फंदा स्लिप करेंगे दोनों तरफ और फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा और बीच के 18 फंदे उल्टे। फिर 18 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा लास्ट का सीधा हो जाएगा और एक एज स्टिच का फंदा। अब थर्ड रो है, तो थर्ड रो में देखिए, फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 फंदे का एक फंदा सामने की तरफ से, 2 फंदे का एक फंदा सामने की तरफ से। इसके बाद 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और एक 6 फंदे सीधे। फिर फंदा आगे करके जाली बनाएंगे। 6 फंदे ये हो गए। फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा, फिर से फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे। अब फिर से हम 2 फंदे बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से 2 फंदे बैक लूप से, 2 फंदे का एक फंदा और एक फंदा उल्टा और एक एज स्टिच का फंदा। तो ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो हमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बना लेना है। तो फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, इसमें भी उल्टी साइड में भी हमें फंदे घटाने हैं। तो 2 फंदे का एक फंदे को हम ट्विस्ट करेंगे। ये इस तरह से घुमा के, ये देखिए, इस तरह से फंदे को घुमा के 2 फंदे का एक फंदा करना है। दोनों तरफ हमें उल्टी साइड में भी 2 एक फंदे घटाने हैं। फिर बीच के
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक फंदा 13 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब 2 फंदे का एक फंदा एक साथ कर देंगे, 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। तो इस तरह से हम 2 फंदे हमने और उल्टी सिलाई में घटा दिए। फिर एक फंदा सीधा और एक एज स्टिच का फंदा। तो दोनों साइड में फ्रेंड्स हमें यहाँ फंदे दोनों साइड में घटने हैं, उल्टी साइड में भी घटेगा, सीधी में भी घटेगा। फिर फंदा, ये हमारी 5th रो है। फिर से हम फंदा स्लिप करने के बाद एक उल्टा, फिर 2 फंदे का एक फंदा सामने की तरफ से, फिर 1 2 3 4 फंदे सीधे, फिर फंदा आगे करके जाली बनाएंगे, एक बार हुआ, फिर फंदा आगे करके जाली बनाएंगे 2 बार हुआ, फिर फंदा आगे करके जाली बनाएंगे 3 बार हुआ, फिर फंदा आगे करके जाली बनाते हुए 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और एक 4 बार 4 फंदे बुने। अब ये 2 फंदे फिर से हम बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, पिछली सिलाई में हमने 2 फंदे घटाए, 2 फंदे फिर घटाए, तो 4 फंदे हमने बढ़ाए हैं, तो फंदे हमारे फिर से 13 हो जाएंगे। तो फिर लास्ट में एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा और एक फंदा एज स्टिच का। अब उल्टी सिलाई में फिर से हमें फंदे को 2 फंदे का एक फंदा करना है, फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा, 2 फंदे को एक फंदा करना है उल्टा बुनते हुए, इस तरह से घुमा लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फंदा आगे करके 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। फिर 13 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे का एक फंदा। तो ये इस तरह से ये हमारी 6 रो है, छठी सिलाई, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा एज स्टिच का फंदा। तो ये हमारी छठी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम रो 7th पे हैं। इस सिलाई में भी अभी हमें फंदे और बढ़ाने हैं और जाली बनानी है। तो फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे का एक फंदा सामने की तरफ से, एक उल्टा बुनने के बाद 2 फंदे का एक फंदा सामने की तरफ से, फिर 1 2 फंदा सीधा, उसके बाद फिर से जाली बनाएंगे। तो फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक सीधा, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए फिर दूसरा सीधा, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए तीसरा सीधा, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए चौथा सीधा, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए 5वां सीधा, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए 6, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए 7 बार हमने इस तरह किया। फिर फंदा आगे करके जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे, एक और एक 2 फंदे सीधे। अब फिर ये देखिए हमारे 2 फंदे बचे हैं, इन 2 फंदे का बैक लूप से 2 का एक कर देंगे। अब उल्टा फंदा, एक फंदा उल्टा और एक एज स्टिच का फंदा। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई रो 7th। रो 8th हमें फिर से 2 फंदे घटाने रहेंगे। इसमें फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे घुमा के, फंदे को ट्विस्ट कर देंगे और 2 फंदे का आप इस तरफ से भी बुन सकते हैं, घुमा के भी बुन सकते हैं, फंदे को घुमाना है। तो 2 का एक कर दिया
और बीच के फंदे सीधे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17 17 फंदे, फिर 2 फंदे का एक फंदा करना है। सेवनटीन फंदे बीच के, 2 फंदे का एक फंदा बैक लूप सामने की तरफ से उल्टा बुन लेंगे और एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो ये हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। रो नाइन्थ में हमें फंदा स्लिप करना है, एक उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे का एक फंदा सामने की तरफ से, बीच के 15 फंदे सीधे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसके बाद 2 फंदे बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। तो 2 का 1 कर दिया बैक लूप से। अब एक फंदा उल्टा और एक फंदा एज स्टिच का। तो ये हमारे टोटल 9th रो कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई हमें एक सीधा और 17 उल्टा, एक सीधा इस तरह से बनाना है। तो ये हमारे टोटल 17 फंदे उल्टे हैं और साइड के 2 फंदे, ये फंदा स्लिप करेंगे, और एक फंदा सीधा, बीच के 17 फंदे उल्टे। ये टोटल 17 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। और लास्ट में एक फंदा सीधा। ये हमारी 10वीं सिलाई है और एक एज स्टिच का फंदा। तो हमारी 10 सिलाइयों की डिज़ाइन हो गई। रो 11th हमारी है, तो रो 11th में भी हम अभी वही सेम रिपीट करेंगे। एक फंदा स्लिप करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे और 17 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक फंदा उल्टा और एक फंदा एज स्टिच का फंदा। तो इस तरह से ये हमारी रो 11th कंप्लीट हो गई। रो 12th हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये रो 12वीं सिलाई हमारी है। तो सारे फंदे हमने सीधे बना लिए। अब रो 13। अब देखिए, अब हमें ऊपर की जाली बनानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा
सीधा बना लेंगे, फिर फंदा आगे करके जाली बनाते हुए 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर फंदा आगे करके जाली बनाते हुए 2 फंदे का एक फंदा। इसी तरह से पूरे सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। फंदा आगे करके 2 फंदे का एक फंदा, दो फंदे का एक फंदा, फंदा आगे करेंगे और 2 फंदे का एक फंदा। तो इस तरह से फंदा आगे करने से जाली बन जाएगी और सारे फंदे हम एंड तक बुन लेंगे। सारे फंदे 2 का 1, 2 का 1, फंदा आगे करके 2 का 1, फंदा आगे करके 2 का 1। तो इस तरह से एक एज स्टिच का फंदा हो गया ये। अब उल्टी साइड में हमें पूरे सिलाई हमें सारे फंदे सीधे सीधे बना लेने हैं। तो यही हमारी 14 सिलाइयों की डिज़ाइन है। इसी को बार बार रिपीट करना है। ये हमारी 14वीं सिलाई है, 14th रो। इन 14 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करना है। हमारी डिज़ाइन आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आप देखिए ये हमारी डिज़ाइन 14 सिलाइयों की डिज़ाइन इस तरह से बन के तैयार हुई है। और इसी को अब यहाँ से फिर फर्स्ट रो से लेके हमें 14th रो तक फिर बनाएंगे। तो देखिए जब ज़्यादा सी बनेगी तो डिज़ाइन इस तरह से बन के तैयार होगी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन है। तो ये हमने डिज़ाइन बना ली है। और अब फर्स्ट रो अगर हम बनाए तो देखिए फिर से हम कैसे बनाएंगे। फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और 17 फंदे सीधे। फर्स्ट रो में हमने जो बनाया था इस तरह से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी। 17 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा और एक एज स्टिच का फंदा। तो यही हमें बार बार रिपीट करना है। अब इसके बाद हम आगे की डिज़ाइन जैसे हमने अभी फर्स्ट रो से सेकेंड से जो 14 सिलाइयाँ जो हमने बनाई है वही हमें बनाएंगे। तो हमारी डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन है। और ये किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे इसे बना सकते हैं। शॉल स्टोल में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी और कार्डिगन पुलोवर में भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स आप इसे अपने किसी प्रोजेक्ट में इसे ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत अच्छी डिज़ाइन है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नए डिज़ाइन के साथ मिलूँगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। आपका शुक्रिया बहुत।